हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने एशिया कप जीत लिया, मगर ट्रॉफी उनको नहीं मिली क्योंकि ट्रॉफी जो है वो एसीसी के चीफ लेकर अपने साथ होटल चले गए। पूरा विवाद क्या है उस पर आपको बताएंगे, किस तरीके से इंडियन टीम ने ये मैच जीता, सूर्य कुमार यादव का क्या कहना है, सलमान आगा को किस बात का अफसोस है, ये पूरा मसला जो है इस ब्रॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। जीत के बाद ड्रामे तो होने थे, ये एक्सपेक्टेड था, ये हमने आपको जीत के बाद भी बताया था कि ड्रामेबाजी होगी, वो ड्रामेबाजी हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है और बड़ी शर्मनाक हरकत जो है ना वो यहाँ पर मोहसिन नकवी ने की है। चलिए जी, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी, मगर शुरुआत जो है वो इसी से करते हैं कि क्यों टीम इंडिया को जीत के बाद भी जो ना मन भर गया, लोगों के प्यार मिला, सब कुछ मिला, मगर वो ट्रॉफी नहीं मिली। फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने जीत लिया है, मगर फिर भी वो एक सांकेतिक चीज़ होती है और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और घटिया हरकत जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। दिखाते हैं जी पूरी खबर आपको और उसके बाद बयान भी इसके ऊपर बीसीसीआई के सचिव का। एशिया कप में हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत। एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पीसीबी के हेड भी हैं, वो ट्रॉफी और मेडल्स लेकर होटल चले गए जनाब। ठीक है, भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया था, तो भाई छोड़ देते, जो टीम जीती है वो उठा लेती है अपने आप ही, ठीक है, मगर वहां से जो है वो खुद ही उन्होंने कहा कि भाई मुझसे नहीं लोगे तो मैं लेके चले जाऊंगा, जैसे वो उनकी घर की ट्रॉफीज थी जो वो उठा के लेके चले गए। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है कि भैया ये कौन सा तरीका है, ठीक है, और बड़ा मुश्किल सिचुएशन सी जो है ना, अजीब सी सिचुएशन खड़ी हो गई। काफ़ी टाइम से मैं भी ये स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, मगर मैंने कभी ऐसा ना सुना, ना देखा, ना कभी पढ़ने में आया कि भाई कोई ट्रॉफी लेके चला गया हो, जो टीम जीती है उसके हाथ ट्रॉफी ही ना लगी हो। ये बड़ा अजीब सा संयोग है जो देखने को मिला है। मगर हाथ नहीं मिलाओगे तो क्या आप ट्रॉफी लेके चले जाओगे? मैच जीत जाते, ट्रॉफी आपकी हो जाती, सीधी सी बात है। मगर यहाँ पर बहुत अजीब तरीका जो है ना वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एसीसी के चीफ के तौर पर मोहसिन नकवी ने कभी रिएक्ट ही नहीं किया। जब से टूर्नामेंट का पहला दिन शुरू हुआ है, जब से टूर्नामेंट खत्म हुआ, वो एक ही टीम के साथ खड़े नजर आए, एक ही टीम के खिलाफ नजर आए। बहुत ही अजीब व्यवहार जो है ना उनकी तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। कभी इसकी शिकायत, कभी मैच रेफरी की शिकायत, कभी अंपायर की, कभी इंडियन प्लेयर्स की, यही सब पूरी ड्रामेबाजी होती रही। कुछ नहीं हुआ तो उनकी टीम जीती नहीं, बस इंडिया के खिलाफ 3-3 मैच उन्होंने खेले। अगर बेस्ट ऑफ 3 भी अगर इसको काउंट कर लिया जाए तो भी उनको एक में जीत नहीं मिली है। ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और ऊपर से जो एटीट्यूड है वो ऐसा है जो कहीं से भी हेल्प नहीं करेगा। और अगर मुखिया का ही ऐसा है तो फिर टीम कहां जाएगी, बोर्ड कहां जाएगा, क्या आपकी साख रहेगी? वो बोर्ड का अध्यक्ष तो एक दिन उठ के चल देगा, भुगतना उस टीम को पड़ेगा, उसकी साख को पड़ेगा जो डेंट लगाए। बड़ा बुरा हाल जो है ना वो पाकिस्तान टीम का देखने को मिला। अंकिता, मैच हारे उस पर बात करेंगे, उस स्टोरी से हमने पूरा ब्रॉडकास्ट भी साथ में साइमल्टेनियसली किया हुआ है। मगर ये जो हरकत है कि भाई आप ट्रॉफी लेके चले गए, आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, आपसे हाथ नहीं मिला रहे तो ट्रॉफी भी नहीं लेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना भाई। जब अगर आपके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जा रहा, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जा रहा, तो फिर वो पाकिस्तान का जो चीफ है जो व्यवहार भी उस तरीके से कर रहा है, अगर घर के बड़े की तरह व्यवहार करता तो फिर इस पे कंसीडर भी किया जा सकता था कि भाई वो एसीसी चीफ की तरह व्यवहार कर रहा है। मगर अगर वो व्यवहार ही पीसीबी चीफ की तरह कर रहा है तो फिर ट्रॉफी हम नहीं लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो अपनी इज्जत रखते, कम से कम उन ट्रॉफी को रख के चले जाते कि भाई ये खुद ही टीम उठा लेगी। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये आपके घर की ट्रॉफी तो नहीं थी कि आपने अपने पैसे से खरीदी और फिर आप ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं। और ये तमाम हरकतें जो है वो दर्शाती है कि आपकी सोच कैसी है, आप किस तरीके का व्यवहार जो है वो बाकी टीम के साथ करते हैं। और हैंडशेक नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रॉफी लेकर होटल चले जाएंगे। काफी देर तक वेट किया और इसकी वजह से जो सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी थी, उस पर भी लेट हुआ, यानी कि लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का जो समय था वो खर्च हुआ। और वहां से हमने देखा कि वो जो प्लेयर्स थे वो पहले से ही डिसाइड हुआ था कि भाई हम ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी के हाथों नहीं लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पीसीबी के अध्यक्ष नहीं है बल्कि अपने देश यानी कि पाकिस्तान के वो मंत्री भी रहे, कुछ जिम्मेदारी उनको मिली भी है, तो इसके तहत जो है वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तमाम सारी चीजें पहले से क्लियर थी, लेकिन इस तरीके का बर्ताव अगर आप करेंगे, आप बिहेव इस तरीके से करेंगे तो फिर आपकी कुर्सी भी जा सकती है। और वो जैसे अभी कुणाल ने कहा कि आप तो चले जाएंगे, आपकी कुर्सी खाली हो जाएगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उसका भुगतान जो है उनको भरना पड़ेगा। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन ये हरकतें मैंने तो आज तक, जैसे आपने कहा, ऐसा सूर्या भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा बर्ताव, ऐसा किस्सा, ऐसी चीजें जो है वो कभी नहीं देखी है कि भाई ट्रॉफी जो टीम जीतती है उसको मिलती है और वो ट्रॉफी आप अपने साथ जो है वो होटल लेकर चले गए। तो दर्शाता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल किस तरीके से, आप जीत नहीं पाएंगे। आप किसी भी टीम के खिलाफ, और खासकर इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले आपने। सबसे पहला तो जो लीग स्टेज मैच था वहां पर खेला, सुपर 4 में भी आपको हार का सामना करना पड़ा था। और फाइनल मुकाबले में जिस तरीके की भारतीय टीम ने रणनीति अपनाई, बल्लेबाजी में कोलैप्स हुई टीम आपकी, और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया, तो डिजर्विंग टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम कभी नहीं थी। और भारतीय टीम का प्रदर्शन जिस तरीके से था और ट्रॉफी
ना देना दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप टारगेट जो है वो सिर्फ आप मैच को नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स को नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और ट्रॉफी तो उनको खैर लौटानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ट्रॉफी उनको लौटानी पड़ेगी क्योंकि दुबई में आईसीसी की एक मीटिंग है और जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी उन्होंने बोला है कि भाई उसमें हम कड़ी नाराजगी और एक्शन जो है ना वो वहाँ पर लेंगे और ट्रॉफी तो देनी पड़ेगी, मेडल्स देने पड़ेंगे, ये तो इन एनी केस देने पड़ते, मगर आपने अपना नाम खराब किया है। आप एक समझदार सुलझे हुए बड़ी उम्र के इंसान हो, कोई 22-23 साल के खिलाड़ी नहीं हो कि ट्रॉफी लेके घर चले गए, ठीक है, और आपको उतनी मैच्योरिटी नहीं है। चलिए जी, ये उनका नज़रिया है, उन्होंने अपना नाम और अपने देश का नाम और अपने बोर्ड का नाम जो है ना वो बहुत रोशन किया है। चलिए अब बताते हैं आपको कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं उनका बयान क्या है, उनका रिएक्शन क्या है इस पूरे मसले के ऊपर, क्योंकि बाद में जो है सूर्या और उनकी टीम ने फोटो खिंचवाई, ट्रॉफी उसमें नादारत थी, किस तरीके से उन्होंने पूरा बयान दिया, रिएक्शन किया, वो आपको बताते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि टीम इंडिया को क्यों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत जिस देश के साथ युद्ध लड़ रहा है उस देश के नेता को हमारे खिलाड़ियों को ट्रॉफी देनी थी। हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी लेने के पक्ष में नहीं हैं जिसका देश हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो, इसलिए हमने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति हमें दी जाने वाली ट्रॉफी और मेडल्स लेकर अपने होटल के कमरे में चले जाएंगे। तो ये भाई बड़ा काम इन्होंने किया है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द से जल्द ट्रॉफी को भारत भेजेंगे, हमें इतने की ही उम्मीद उनसे करते हैं। हम इस पूरे मामले में मोहसिन नकवी के बर्ताव को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाएंगे और आईसीसी की मीटिंग भी होने वाली है। इवन आईसीसी खुद भी संज्ञान लेगा कि भाई ये कौन सी बात हुई, ठीक है, ये क्या बच्चों वाली बात हुई कि भैया ठीक है अगर मेरी बैटिंग नहीं आई तो मैं अपना बैट लेके घर चले जाऊंगा, तो वैसी वाली बात होगी, गली मोहल्ले की बात जो होती है, ठीक है, कि भैया मेरे पास नया बैट है, बैटिंग नहीं आई तो मैं घर चला गया। को बड़ी अजीब बात है, मेरी बारी नहीं आई तो मैं घर चला गया, भाई बहुत ही अजीब है, ठीक है। अब आप इसकी शर्मिंदा हुए और पाकिस्तान क्रिकेट को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी का क्या है, वो आज हैं कल नहीं है, परसों फिर जाके सरकार में बैठ जाएंगे, सरकारी दफ्तर में, उनका कुछ नहीं जाना, ठीक है, उनका वो तो आए हैं यहाँ पर क्योंकि सरकार में वो हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं, उनको खुश और उनको जो है साबित ना तो आईसीसी को करना है, ना बीसीसीआई को करना है, ना वर्ल्ड क्रिकेट को करना है, उनको तो पाकिस्तान में बैठे अपने सरकारी आकाओं को करना है कि देखो जी मैंने ऐसा कर दिया उनके साथ, ठीक है, मेरे में तो इतनी हिम्मत थी, मैं तो ट्रॉफी लेके आ गया। वो उनके लिए खेल रहे हैं, ठीक है, वहां पर अपनी जो है पोस्टरिंग कर रहे हैं। चलिए जी, ये मोहसिन नकवी को अब इसका भुगतान और पाकिस्तान क्रिकेट को जैसे मैंने कहा ना वो भुगतना पड़ेगा। काफी बुरा डेंट जो है ना लगने वाला है, तीखे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान कल को अगर ऐसा जीतता है और ऐसा कर दिया जाए तो फिर क्या किया जाए, जी बताओ, फिर तो पैसे भी ना दिया जाए, यहाँ पे तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। और इस ट्रॉफी की कोई जरूरत इंडियन टीम को इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंडियन टीम ना तो ये ट्रॉफी के लिए खेलती है ना ये पैसों के लिए खेलती है। इस एशिया कप से जो पैसे जनरेट होते हैं वो भी इंडियन टीम जो है वो अपने जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, उनके बीच में बांट देती है ताकि उनका क्रिकेट भी जो है वो डेवलप हो। तो इंडियन टीम को ना इन पैसों की जरूरत है ना इस इनाम की जरूरत है, बीसीसीआई वैसे ही उनकी तिजोरी भर देती है, इस जीत के बाद भी उन्होंने भर दी। तो भाई ये सारी बातें तो रहने दो, हाँ, मगर एक जेस्चर होता है जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया गया है। तो ये पूरा यहाँ पर मसला है। किस तरीके से ये मसला वैसे शुरू हुआ ना, इस पर भी गौर करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तो फिर एक बार नज़र इस पर भी डालते हैं, ग्राफिक्स दिखाएं दी कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है ना वो शुरू हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच से ये पूरा विवाद जो है ना वो शुरू हुआ। पॉइंटर्स में बता देता हूँ मोटा मोटा किस तरीके से पूरा मामला चला है, क्योंकि अब तो खत्म भी हो गया एशिया कप। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद ये नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो है ना वो शुरू हो गई। पाकिस्तान ने आईसीसी मैच रेफरी को इसका दोषी ठहराया। पहले उनसे कंप्लेंट करी थी, जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उसी को दोषी ठहरा दिया कि भाई तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि भाई हाथ मत मिलाना। भाई तुम्हारी इज्जत बचाइए, तुम सरे मैदान जो है बीच मैदान में अगर हाथ बढ़ाते और हाथ नहीं मिलाया जाता तो बेइज्जत होते ना। इससे पहले बता दिया गया कि भाई वो हाथ मिलाना नहीं चाहते, आप मैच के लिए अपने अपने होटल में जाइए। आईसीसी के नियमों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान बोर्ड से जवाब मांगा गया, क्योंकि उन्होंने मैच रेफरी से जब बात करी तो वहां पे वीडियो बना के लिख दिया कि जी उसने माफी मांगी, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सुपर 4 मैच में भड़काऊ इशारे भी किए, उसकी भी कंप्लेंट दर्ज कराई गई जी। 30% मैच फीस उनकी वहां पर काटी भी गई।
ठीक है, वो आईसीसी ने किया, वो किसी बीसीसीआई ने नहीं किया। भारत ने फाइनल मैच से पहले फोटोशूट से इनकार कर दिया था। इवन श्रीलंका के बाद ही फोटोशूट कर लिया गया था। मुझे याद है श्रीलंका से जो मैच था उसके बाद ही फोटोशूट जो है वो इंडियन टीम ने करा लेते, भाई बाद में हम नहीं कराएंगे, ठीक है, वहां पर उनके साथ बैठ के। फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया गया। तो इंडियन टीम ने फ्रॉम डे वन, नॉट फ्रॉम द मैच वन, फ्रॉम द डे वन, जब ये दोनों टीमें साथ प्रैक्टिस कर रही थी, नो हाय, नो हेलो, नो हालचाल, नो चाय, नो बिरयानी, ठीक है, ये सब जो है ना वो क्लियर कर दिया कि भाई हम बात ही नहीं करना चाहते। जब दूसरे बंदे ने आपको अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि इज नॉट इंटरेस्टेड, तो बात खत्म होगी ना उसके बाद, ठीक है। फिर आप भी अपने रास्ते नापिए, ठीक है। अब उसको जो हर्जाना उसका भुगतना पड़ेगा, जो आपको भुगतना पड़ेगा वो बाद में दिखी जाएगी, ठीक है। मगर एक स्टैंड ले लिया गया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर दूसरे बंदे को भी क्लियर हो जाना चाहिए, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो चेस कर करके, या फिर बार बार मांग के भी हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, नहीं मिलाया, आप किसी और से मिलाइए, वो किसी और से मिला रहा है, ठीक है, उसका कोई और इंटेंशन है यहाँ पर, वो आपसे नहीं हमदर्दी रखता है, तो बात खत्म हो गई थी। उसके बाद हर चीज को एक मुद्दा बनाना, ये कोई किसी नियम में नहीं लिखा है कि भाई इस आदमी से आपको ट्रॉफी लेनी पड़ेगी, इस आदमी से आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा, इस आदमी के साथ आपको बैठ के चाय पीनी ही पड़ेगी, ये कहीं नहीं लिखा है। ये आपसी जो है वो रिस्पेक्ट होती है, ये आपसी इंटरेस्ट होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बोर्ड्स में, एक दूसरे के क्रिकेट में, एक दूसरे के साथ व्यवहार में, जो आपको करना पड़ता है, और जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही करिए। सीधा सा दुनिया का हिसाब है, ठीक है, वैसे ही दुनिया चलती है, और वैसे ही पीसफुल दोनों पार्टीज रहती हैं। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है कि भाई गिले शिकवे फालतू के, जब दो नहीं दिल मिल रहे तो फिर कोई क्या कर लेगा, उसमें काजी क्या कर लेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये है पूरा अंकिता मसला कि ये चीज पहले क्लैरिफाई कर दी गई थी, बिल्कुल। और उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं और जो लगातार बयान आते रहे हैं और जितनी ठेस उनको पहुंची है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी कॉर्डियल रिलेशन थे भाई। जो अगर तुमने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, पहले तो तुम जो है मतलब पहले गलतियां करो, हाँ अपनी, पहले तो तुम गले में हाथ डाल के घूम रहे थे जैसे, ठीक है, उसके बाद जब तुमसे हाथ नहीं मिलाया गया तो तुमको बड़ा दुख पहुंच गया, ठेस पहुंच गया कि तुम उस ठेस से ही नहीं उभर पाए। बिल्कुल। और देखिए पहले से इंटेंशन जो है वो भारतीय टीम का क्लियर था। जब शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैच से पहले, वहां पर भी हमने देखा था कि नो हैंडशेक, वहां पर भी कोई ऐसा तालमेल, और हमने देखा भी था कि इवन सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तान आगाह के खिलाफ जो है वो उनके सामने जो है वो नजर भी नहीं मिलाते नजर आए थे। तो पहले से था कि इग्नोरेंस जो है वो आपको है, आप सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं और आप क्रिकेट ही खेलिए, वही बेहतर होगा आपके लिए, और वो अच्छा क्रिकेट आप खेलकर दिखाइए, तब आप बात करिए। वहां पर भी पाकिस्तान जो पहला मैच हुआ, वहां पर रेफरी पर जो है वो तमाम सारी चीजें जो है वो लगा रहा था कि भाई इन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं करना है, तमाम सारी चीजें। उसके बाद जो है वो पायक्राफ्ट के खिलाफ जो है वो बहुत सारी बयानबाजियां हुई, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी मैच होंगे, यूएई के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर भी ड्रामा हमने देखा, 1 घंटे मैच लेट में शुरू हुआ, और जिस तरीके का बिहेवियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रहा है और पाकिस्तान के प्लेयर्स का रहा है, वो उम्मीद जो है वो एसीसी के अध्यक्ष जो है उनसे नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये बिहेव दर्शाता है कि आप में कितनी ज्यादा बचकानी हरकतें, मतलब आप गलतियां करते रहो और गलतियों की सजा जो है वो आपको ना मिले, किसी और देश को, किसी और टीम को मिले, ये आई थिंक कोई डिजर्व नहीं करता। और इस तरीके का बिहेवियर जो है वो दर्शाता है कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दशा और दिशा होगी वो तय हो जाएगी। जो मीटिंग होगी वहां पर तमाम सारी बातें जो है वो शुरू होंगी, और ये बातें जो इसलिए भी शुरू होंगी क्योंकि स्टार्ट जो है वो आपने किया। अगर आपसे कोई हाथ नहीं मिला रहा, जैसे कुणाल ने कहा कि अगर दिल नहीं मिल रहा है तो क्यों जबरदस्ती आप दिल को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खामियाजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को भुगतना पड़ेगा। और कुणाल आपने देखा था कि जैसे चेक सलमान अली आगा को दिया गया, चेक को फेंक दिया उन्होंने, चेक को हाथ उनको दिया गया और चेक को उन्होंने फेंका, मतलब ये आप अपनी डिसरिस्पेक्ट जो है वो खुद कर रहे हैं। और सामने जो और भी बोर्ड है, और भी बोर्ड जो देख रही है, वो आपको देख रही है किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं आप, मतलब एक जेंटलमैन क्रिकेट को आप इस तरीके से खेलेंगे, वो आपकी हरकतें जो है वो दर्शाती है। पहले से ही पता था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। जब हारती है कोई चीज तो एक कहावत भी है ना कि खिसियोनी बिल्ली खंबा नोचे, वो डायलॉग जो है, वो कहावत जो है पूरी तरीके से फिर पाकिस्तान के खिलाफ बैठती है। और ये सजा, जैसे कि अभी देवजीत सैकिया ने कहा भी है कि भाई इसकी सजा जो है वो आपको मिलेगी। नवंबर या अक्टूबर में जो मीटिंग होगी उसके बाद से इस पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, और शायद कुर्सी भी जा सकती है यहाँ पर मोहसिन नकवी की। उनको उसकी पड़ी भी नहीं है, जिस किस्म की उनकी हरकत है उनको उसकी पड़ी भी नहीं है। हाँ। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने आकाओं को खुश करना है, क्योंकि वो एक बेसिकली एक सरकारी आदमी है, ठीक है, एक नेता है, ठीक है, और उनको अपनी नेतागिरी चमकानी है। उनको इससे मतलब नहीं कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो है मैं क्या छोड़ के जाऊं, क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं, वहां पर क्या मेरा जो है यहाँ पर
पूरा लेना देना रहेगा। चलिए जी, इस कंट्रोवर्सी को तो पाकिस्तान की आदत है, कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ते हैं। ये मसला बीसीसीआई अपने तरीके से हैंडल करेगी और दे आर इक्विप्ड इनफ टू हैंडल दिस। आगे बढ़ते हैं और शानदार जीत की बात करते हैं जो इंडियन टीम को हासिल हुई है। फटाफट से दिखा दें एक बार, दोबारा से आपको रिफ्रेश कर देते हैं मेमोरी, किस तरीके से इंडियन टीम ने ये जीत हासिल की है और सूर्या ने बोला क्या है। एशिया कप में भारत की शानदार जीत जो है वो उनको मिली है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान की हार पर जो है ना, पाकिस्तान को हराकर एक जीत की हैट्रिक भी टीम इंडिया ने यहां पर लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान को 3 बार हराया, लीग स्टेज में हराया, सुपर 4 में हराया, फिर फाइनल में हराया। पाकिस्तान ने 147 रन का लक्ष्य दिया था, टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में ही सही मगर 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता था, दूसरा 6 से और तीसरा 5 से। तो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस जरूर करी कि पहले 7 से हारे, फिर 6 से हारे, उसके बाद 5 से हारे। तो हो सकता है 2-4 मैच और खेलें तो फिर जो है एक आधे विकेट से हारें, ठीक है, वो हिसाब भी यहाँ पर बन सकता है। हाँ, हारना उनका तय, बाकी ये कि कयामत का दिन तो कभी भी हो सकता है, उसी के इंतजार में वो हैं कि वो एक दिन जो है ना वो आएगा जिस दिन जो है फिर सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। इंडियन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ज़्यादा मैच्योर प्रदर्शन जो है वो इंडियन टीम की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सूर्या ने ट्रॉफी को लेकर जो है ना यहाँ पर एक बयान दिया है। बोले मेरे लिए असली ट्रॉफी मेरे 14 खिलाड़ी हैं और सपोर्ट स्टाफ है जो ड्रेसिंग रूम में है। हम ये खिताब उनकी वजह से जीते हैं, बावजूद इसके मैंने कभी नहीं देखा कि एक टीम ने मेहनत करके ट्रॉफी जीती हो उसे नहीं दी गई हो। मुझे नहीं पता कि लोग इसे विवाद से जोड़ देंगे या नहीं, लेकिन मैं एशिया कप की अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना को दूंगा। कर लीजिए जनाब, ये होता है रिस्पेक्ट, ये होता है कि भाई आपने एक स्टैंड लिया, एक मजबूत स्टैंड है, एक जायज स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ आप आज भी खड़े हो, आप आईसीसी के सामने भी खड़े थे। आपने ये बहानेबाजी नहीं करी कि जी मैं तो पठान हूं, हमारी शादियों में तो जी ऐसे गन सेलिब्रेशन होता है। बोलते, अगर आप में दम था आप सीधा सीधा बोलते। भाई सूर्या ने जो बात पहले बोली कि मैं सेना के साथ खड़ा हूं, मैं उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो है वहां पे समर्पित करता हूं, आज भी उस बात पे खड़े हैं। आईसीसी के सामने भी खड़े थे, फीस मैच फीस काटी गई तब भी खड़े थे कि भाई ये हमारा जो है वो करेक्ट स्टैंड है, ठीक है, हम इस पे खड़े हैं। हम किसी को और दोष नहीं दे रहे, हम गाली नहीं देना चाहते, हम उनसे झगड़ना नहीं चाहते, मगर हम उनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारे देश के लिए जो है ना, वो उनका देश जो है वो अच्छी हरकतें नहीं करता, वो ऐसी हरकतें करता है जिससे जो हमने कभी ना देखी ना कभी सुनी, और जो एक किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, वो आतंकवाद कहलाता है। तो सीधी बात है। तो यहां पर सूर्या का स्टैंड उस समय भी क्लियर था, अभी भी क्लियर है। ना मैच फीस लेनी है, ना यहां से कुछ लेना है, हमें कुछ नहीं लेना देना जी भैया, हमारे पेट वैसे ही भरे हुए हैं। हम आईपीएल खेलते हैं, उसका स्टैंडर्ड आप लोग मैच नहीं कर पाओगे, ये तो फिर भी इंडियन टीम है। तो ये जो है ना वो पाकिस्तान की उन्होंने जो है ना सही हैसियत उनको दिखाई है और एक बड़ा मैच्योर कैप्टन की तरह जो है ना वो बिहेवियर रखा है। बिल्कुल, जिस तरीके की कप्तानी सूर्या ने की है और लगातार मतलब एक भी मुकाबले ना हारते हुए एशिया कप की ट्रॉफी जीतना, और फिर अपने आप में एक गर्व की बात होती है, क्योंकि ये एशिया कप जो था वो रोड मैप था 2026 की T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पर सूर्या ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, भारतीय टीम की कप्तानी संभाली, भारतीय टीम की कमान संभाली, और एक टफ मैच में जहां पर आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, जब आपके 20 पर 3 विकेट हो जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन उस मैच को कैसे संभालना होता है वो हम सबको पता है कि जैसे विराट कोहली मैच को संभालते थे वैसा ही प्रदर्शन जो है वो नंबर 4 की जगह पर जो है वो सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर खेलते थे। हालांकि थोड़ा सा कहते हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं यहाँ पर बैटिंग पोजीशन के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, और यही चीजें जो है वो आपके लिए आनी भी चाहिए। जब भी आपको मैच में खेलने का मौका मिले, आप जो है वो अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी जो है वो वेस्ट करें, वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि बाकी चीजें बयानबाजियां देकर, ना कि बचकानी हरकतें करके। और जिस तरीके का बिहेव यहाँ पर सूर्या ने दिया है, मतलब बिल्कुल जेंटलमैन क्रिकेट, जेंटलमैन कह लीजिए, और क्रिकेट भी जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, वो मैच करता है सूर्य कुमार यादव के लेवल से। और ये पूरी की पूरी उन्होंने कहा कि ट्रॉफी नहीं चाहिए भाई हमें हमारी जो 14 की टीम थी और जो स्टाफ मेंबर्स थे, जो बाकी इंडियन टीम, इंडियन फैंस जो थे, वो मैटर करता है, ना कि ट्रॉफी मैटर करती है। वो तस्वीर एक होती है आपके ज़हन पे, लेकिन चैंपियंस को हमेशा याद किया जाता है। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में, और टीम का जो प्रदर्शन रहा है ना, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, वो अपने आप में सम्मान की बात है। बिल्कुल जी, सम्मान की बात है। और जो इस तरीके का स्टैंड रहा है, वो स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर जो है ना वो यहाँ पर रहा है, जो सूर्य कुमार यादव ने के बयान में भी जो यहाँ पर झलक रहा है। और ट्रॉफी की बात भी उन्होंने क्लियर कर दी कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है अभी थोड़े दिन पहले, कौन से एशिया कप की बात आप कर रहे हो, क्या कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और क्या ही आपने मैदान पर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो क्या ही है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपके लिए जीने मरने का सवाल होगा, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि 2012 में आई थिंक
एशिया कप जीती थी पाकिस्तान बिल्कुल जी, दो ही जीती है, दो जीती है, तीसरी बार वो महरूम रह गए। इंडिया 9 बार जीत चुकी, क्या कंपटीशन है, बिल्कुल 2 और 9 का कोई कंपटीशन नहीं है। जो सूर्य पहले ही बोल रहे हैं, कोई राइवलरी नहीं है। और देखिए, अगर ये मैच इंडियन टीम जीती, बहुत खूबसूरत तरीके से जीती, हार भी जाती ना तो भी कुछ होना नहीं था, तो भी आपको पता है कि सच्चाई क्या है। आप उस पर जितने मर्जी पर्दे डालते रहे, जो मर्जी आप हाँकते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जी, अब थोड़ा इस मैच से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान किस तरीके से जो ये हारा, कुलदीप यादव के ऊपर जो है ना, मतलब मैच के हीरोज की बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। कुलदीप यादव की बात करते हैं, ठीक है। कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट जो है ना वो मैच में हासिल किए। कुलदीप ने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे। बुमराह, वरुण, अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले हैं और पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर नहीं खेल पाई भाई, 20 ओवर नहीं खेल पाई, ठीक है। 84 पर पहला विकेट गिरने के बाद 146 पर जो है ना वो पाकिस्तान की टीम जो है ना वो यहाँ पर सिमट गई थी। टॉप गेम जो है ना वो पाकिस्तान ने अपना खेला। वो जाने जाते हैं इसके लिए कि भाई कैसे एक अच्छी स्टार्ट को 50 को 20 कर दे भाई, ठीक है। कैसे एक स्टार्ट को जो है ना वही 150 पे खत्म किया जाता है। वो स्टार्टिंग में भी कुणाल लग रहा था कि जब क्योंकि साइड ज्यादा जो थे वो इंडिया के खिलाफ नो डाउट थोड़े से अच्छे साबित हुए, खासकर बुमराह के खिलाफ भी थोड़ी उनकी 1-2 ओवर्स में पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से कोलैप्स हुई। और कुलदीप मतलब ये चाइना मैन स्पिनर जो है वो अपने आप में इतनी काबिलियत रखता है और इतनी मजी हुई गेंदबाजी करते हैं। और ये लिखा ही था कि कुलदीप यादव अगर मैच में है, क्योंकि हमने देखा था कि जो पहला मैच खेला गया था और जो दूसरा मैच भी खेला गया था वहां पर भी कुलदीप यादव का प्रदर्शन काफी बेहतरीन था और पाकिस्तान के खिलाफ उनका विकेट टेकिंग लेने का जो अंदाज है वो बेहद ही निराला है। और हाल फिलहाल के मैचेस में उनको जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, और एक लंबा वक्त जब आप खेलते T20 फॉर्मेट, क्योंकि साल 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से प्लेइंग 11 का हिस्सा टीम में नहीं हुए थे कुलदीप यादव। जगह मिली थी लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हुए थे, लेकिन एक साल बाद जब मौका मिला उस मौके का इस्तेमाल किया और फाइनली रिजल्ट जो है वो आपके सामने, सबसे ज्यादा विकेट भी यहाँ पर कुलदीप ने लिए, तो दर्शाता है कि कुलदीप का प्रदर्शन किस तरीके से होता है। कुलदीप के अलावा वरुण चक्रवर्ती ने बढ़िया प्रदर्शन किया, अक्षर पटेल ने बढ़िया प्रदर्शन किया, तो स्पिनर्स के फेवर में ये विकेट रहे। लेकिन उसके बाद लाइमलाइट जो लूटी है ना वो तिलक वर्मा ने लूटी है, जिस तरीके का प्रदर्शन किया है। और मुझे मैच याद आया 2022 का, कुणाल आपको भी याद होगा, जहां पर विराट कोहली ने 8 पर गेंद पर 22 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर हैरिस राउफ ने किया था, उस मैच का रुख बदला था यहाँ पर विराट कोहली ने। तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर थी, मतलब 2022 वाला जो पिक्चर था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच में एशिया कप का मुकाबला खेला गया था, हालांकि वो फाइनल मैच नहीं था, लेकिन वहां से जो तस्वीर क्लियर थी वो बिल्कुल था कि विराट की जगह जो तिलक वर्मा ने रोल अदा किया, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो मैच को बनाया और नाबाद लौटे, अपने आप में बहुत काबिलियत की बात होती है। और जब बड़े मैचेस होते हैं ना, आपको हीरो बनने का मौका मिलता है और एक मौका अगर आपको मिलता है ना तो फिर आपकी जगह जो है वो 11 में पक्की हो जाती है। तो तिलक वर्मा नो डाउट बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका था, जो 69 नाबाद रन बनाए वो क्रूशियल टाइम पर आए थे। और ये दर्शाता है कि मतलब किसी भी खिलाड़ी की बात कर लीजिए, एक नाम नहीं है, ये 11 के 11 जो प्लेयर्स हैं ना वो अपने आप में बहुत काबिलियत रखते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया होता है। और फाइनली जो लिखा था वही हुआ, जो हम सोच रहे थे, स्टार्टिंग से हम सोच रहे थे, जो और पहले भी था कि प्रबल दावेदार भारतीय टीम जो है एशिया कप की है और 9वीं दफा जो है वो ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और हर किसी की तारीफ जो है यहाँ पर करनी बनती है, लेकिन स्पेशली तिलक वर्मा। जी बिल्कुल, तिलक वर्मा की तारीफ बनती है। और तिलक वर्मा ने बोला क्या वो भी आपको दिखाते हैं फटाफट से जी। क्या उन्होंने मैच के बाद बोला, प्लेयर ऑफ द मैच वो चुने गए, राइटली सो, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रही, अंडर प्रेशर जो रन बनाए जाते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। ये तनाव वाला मैच था, लेकिन मैं विकेट पर टिककर मैच को फिनिश करना चाहता था। पाकिस्तान के गेंदबाज रफ्तार के साथ काफी बदलाव कर रहे थे, मतलब कि स्लोअर वंस फेंक रहे थे, विकेट भी उस किस्म की थी, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित करके देश के लिए जीतना चाहता था। सैमसन ने शानदार पारी खेली, उनकी पारी टीम के लिए काफ़ी अहम थी। साझेदारी की वो बात बेसिकली कर रहे हैं। दुबे के साथ भी अच्छा प्रदर्शन रहा, दुबे ने भी अच्छा किया। गौतम भाई ने कहा था कि बैटिंग ऑर्डर को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मैं किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार था। ये मेरे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है, ये हर भारतीय के लिए है, चक दे इंडिया। इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है, क्या ही कह सकता है। और देखिए ये बात ना रोहित शर्मा ने भी बहुत पहले बोली थी कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई इसकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मैच्योरिटी इसके खेल में नजर आती है, वो उन्होंने दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ। अंडर प्रेशर मैच था, संजू सैमसन ने अपना विकेट फेंका अच्छा खेल के, शुभमन गिल ने अपना विकेट फेंका। पैनिक बटन जो है ना थोड़ा सा वो दब रहा था, क्योंकि फाइनल का प्रेशर होता है, कोई हारना नहीं आउट होने के बाद थोड़ा सा और हो गया था शिवम के आउट होने के बाद, बट उन्होंने अपना काम बना के रखा। हाँ। और ऐसे ही आपको चाहिए होता है। वो लग रहा था कि भाई एक मिडिल ऑर्डर में ना थोड़ा सा सूर्या फॉर्म में होते, थोड़ी एक्सपीरियंस होता।
तिलक वर्मा के पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मगर मैच्योरिटी पूरी है। उन्होंने उस मैच को फिनिश किया, उस मैच को छोड़ा नहीं, उन्होंने आखिरी दम तक नहीं छोड़ा, आखिरी ओवर में गए वहाँ पर फिनिश किया। और अपने सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी कामनेस बना के रखना ना, ये बहुत आसान काम नहीं होता है। और ये भी आपको अपने ना पूर्वजों से ही मिलता है, जो लोग खेल के गए हैं जैसे। और इनमें सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी थे, जो कामनेस जो थी ना, जो नर्व्स को कंट्रोल करने की क्षमताएं थी कि अगर मैं कर सकता हूं तुम कर सकते हो, हर कोई यहाँ पर कर सकता है। बस ये आपको थोड़ा सा ना अपने पे कंट्रोल रखना है, अपने पे विजय पानी है, फिर दूसरी विजय जो है ना वो आसान हो जाती है। वो तिलक वर्मा ने किया यहाँ पर कि मुश्किल वक्त में जो है ना वो अपना सब्र संतोष जो है वो बना के रखा और देश के नाम जो है उन्होंने ये जीत यहाँ पर कर दी है। बहुत ही उम्दा उनकी पारी रही। उन्होंने शतक भी लगाए मगर उन शतक से ज़्यादा ज़रूरी वो रन होते हैं जिन्होंने आपकी टीम को ट्रॉफी दिलाई होती है, उनको जो है इज्जत दिलाई होती है। वो चीज़ जो है ना तिलक वर्मा ने यहाँ पे की एंड कमिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये और ज़्यादा स्पेशल जो है ना हो जाता है तिलक वर्मा के लिए। अब स्काई इज द लिमिट यहाँ पर, और उनको आगे अब आप दूसरे फॉर्मेट के अंदर भी देखोगे क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, फाइनल में प्रदर्शन सर, ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर आप खेल सकते हो तो फिर आपको दूसरे फॉर्मेट्स में भी खेलने के आप हकदार यहाँ पर बनते हो, जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। बल्लेबाजों का प्रदर्शन ना एक बार ना फटाफट से दिखा दें, फिर उस ब्रॉडकास्ट को हम रैप अप करेंगे। अभिषेक शर्मा से लेकर जो है तिलक वर्मा के, फटाफट से मैं बता देता हूँ किसने क्या किया। हालांकि सबसे ज्यादा जो है तिलक नहीं चला, अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, पहला सिंगल डिजिट नंबर है जो उन्होंने यहां पर अचीव किया, नहीं तो बाकी सब जगह वो चले थे। कोई बात नहीं, चलो ये फाइनल में ड्यू था मगर इंडिया ने दिखाया कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं चलते, शुभमन गिल नहीं चलते हैं तो भी इंडियन टीम बेहतर कर सकती है, परफॉर्मेंस दे सकती है और मैच यहां पर जीत सकती है। फटाफट से दिखाएं जी, बैक टू बैक जल्दी जल्दी 12 रन जो है वो शुभमन गिल के बल्ले से निकले। उस तरीके का टूर्नामेंट नहीं रहा जिस तरीके का टूर्नामेंट शुभमन गिल उम्मीद करके आए थे या उनसे उम्मीद भी की जा रही थी क्योंकि इंग्लैंड में बहुत अच्छा करके आ रहे थे। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन बहुत अच्छा किया है, लकी कैप्टन ने अभी तक कुछ नहीं हारा है मगर एज ए प्लेयर जो है ना उनका ग्राफ गिरता जा रहा है, वो इस टूर्नामेंट में भी देखने को मिला है। बल्ला नहीं चल रहा है मगर वो जब तक जीत मिल रही है उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। लकी प्लेयर शिवम दुबे भी हैं, जितने इन्होंने T20 आए मैच इंडिया के लिए खेले उस मैच में इंडियन टीम हारी अभी तक नहीं है और ये मेरे ख्याल से 35-36 मैच अभी तक हो चुके हैं, उनमें उनका खुद का प्रदर्शन रहा हो ना रहा हो मगर इस मैच में जरूर रहा था। संजू सैमसन एक्सपीरियंस प्लेयर, 24 रन का योगदान दिया। मैसेज आया था अंदर से कि भाई मार के खेलना है, उस मार के खेलने के चक्कर में आउट हो गए मगर वो विकेट फेंका, उस गेंद पे आउट नहीं होना चाहिए था, एक ढंग की गेंद पे आउट हो जाते ना तो समझ में यहां पर आता मगर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और ये तिलक वर्मा ने जो है वो एंडिंग करके दिखाई है जिनका हमने आपको यहां पर ग्राफिक्स दिखा दिया। तो दिस वाज द एशिया कप और उसकी पूरी कवरेज हमने आप तक पहुंचाई अपने शॉट्स के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए, अपने लाइव्स के जरिए। आपने भी प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। प्लीज इस तरीके से प्यार मेंटेन रखिएगा। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।